प्रोग्राम में सबसे पहले हम यूनाइटेड ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। यूनाइटेड ग्रुप इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अहाते के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ अगर बात करें यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से तो शाहरजाद सिक्का जो कि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला में मरकज़ी तंजीम ताजरान के सरपरस्त आला हैं, वो मौजूद हैं। यूनाइटेड ग्रुप के राना हफीज़ुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ भट्ट साहब भी मौजूद हैं, जबकि मुगल साहब भी मौजूद हैं जो कि उम्मीदवारान भी हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं सिक्का साहब की तरफ बढ़ूँगा। सिक्का साहब, बड़ा धमाका तो आपने कुछ दिन पहले किया है, अब बड़े धमाके को आप अमल पैरा करने के लिए उसको अमली जामा पहना लिए पहुंचे, कैसा माहौल देख रहे हैं? सुबह से वोटर आ रहे हैं, सिक्का ग्रुप यहाँ सपोर्ट भी करता है यूनाइटेड ग्रुप को नज़र आ रहा है, कल की बजाय आज एसोसिएट क्लास के अंदर कैसे नतीजे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो धमाके की आप बात कर रहे हैं, ये 3 दिन पहले हमने ये फैसला किया था कि हम यूनाइटेड ग्रुप की जो है सपोर्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा नहीं है, हमारा एसोसिएट का है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम ये इलेक्शन जो है जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। हम ये, क्योंकि मेरे ज़हन में एक टारगेट है कि हम 5 साल मुसलसल हारेंगे और हमारा वोटर दिन ब दिन बढ़ेगा, क्योंकि हमारे ये 3 दिन की जो कैंपेन है, मैं समझता हूँ ये तो वैसे हमने अपने साथ अपना नाम एंटर कराने के लिए किया है, तो इंशाल्लाह ताला मौका आएगा। हार जीत का हमें कोई दुख नहीं है। देखें, आपके दो इस वक्त एग्जेक्टिव ऑलरेडी उसामा सईद अवान और हाजी अब्दुल जब्बार के नाम से, लेकिन वो अभी भी नेशनल ग्रुप के साथ खड़े हैं। क्या इंतज़ार किया जाएगा कि कुछ और लोग अंदर शामिल हों, फिर कोई उससे बड़ा धमाका किया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला देखें कि हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है। मुझे ये पता लग गया कि कौन मेरे साथ सिंसियर है और कौन नहीं है, तो इंशाल्लाह अकेला ही कारवां अकेला ही निकला जानवा मज़द जो मिलते गए कारवां, ये अब कारवां बनता जाएगा। और देखें कि हम इसीलिए मैंने आपको कहा है, हम हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, हम तो एक जो डिक्टेटरशिप है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें हमें आहिस्ता आहिस्ता चलना है, क्योंकि हमने खरगोश की चाल के बजाय कछुए की चाल चलनी है। अच्छा सिक्का साहब, एक अहम सवाल है, रात के जो पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ और कुछ इस वक्त एक्साइज टैक्सेशन के मसले हैं, FBR के मसले बड़े शदीद होते जा रहे हैं, क्या लगता है ये ग्रुप आपका बुनियादी तौर पर इन मसाइल को लेकर आगे चलेगा? तो ताजर इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ डट के मानेंगे और साथ चलेंगे? देखें जी, बात यह है कि आप देखें कि प्रॉपर्टी टैक्स को 2 साल 3 साल से हम लेके चल रहे हैं कि हम अपने दुकानों मकानों में किराएदार होकर रह गए हैं। परसों CM की मीटिंग हमारे ग्रुप के साथ भी हुई है और दूसरी तंजीम नईम मीर साहब के साथ भी हुई है, और भी लोग शरीक हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इसका बेहतर हल निकलेगा। मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब से कोरोना शुरू हुआ है वो इस जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसको माफ़ कर दें, क्योंकि जिनके जुर्म ये कर रहे हैं कि जो 5 मरले का मकान है वो एग्जम्प्ट है, उसको भी वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो रही बात, इंशाल्लाह हम मेहनत कर दे रहे हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो ने रात को फिर बढ़ाई है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि पेट्रोल के लिए तो हमें एक तहरीक चलानी पड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला हम चलाएंगे। पेट्रोल की तहरीक चलानी पड़ेगी। सिक्का साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप थोड़े से बीमार हैं तो मैं चाहूँगा आप ज़रा नशिस्त ले लें। राना हफीज़ुल्लाह साहब की तरफ बढ़ूँगा। राना साहब, कैसे देख रहे हैं, एक बड़े नाम आपके साथ इस वक्त लगे हुए हैं और कंपेन हो रही है, आज कदरे बेहतर कल से आप लोगों के इस वक्त गहमा गहमी नज़र आ रही है। मेरे पे तो ये भी लोग कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि उनके कैंप में रश है, लेकिन मैं क्योंकि मतवाजन चलना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा रश दोनों तरफ नज़र आ रहा है, दोनों गहमा गहमी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो रहा है ना कि छोटा ताजर हमने फ़ोकस किया है। मैंने कल भी कहा था कि छोटा ताजर हमने फ़ोकस किया है ताकि छोटे ताजरों के हम नुमाइंदे बने। बड़े ताजर जो हैं ये कोशिश नहीं करते कि हम छोटे ताजरों को ऊपर आने दें, इसलिए आज इंशाल्लाह छोटे ताजरों का है, तो आपको इंशाल्लाह वी विल गिव यू सरप्राइज़ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अच्छा लग रहा है कि आज कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कैसे, मतलब इस वक्त अगर हम अभी तक की लगाएं तो कमोबेश 400-500 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं, तो कैसा टर्न आउट आपको लग रहा है कि अच्छे लोग आ रहे हैं? और क्योंकि जब वोटर वोट कास्ट करने आता है, जो बड़े मसाइल इस वक्त ताजरों के हैं, क्या वो आपके की पॉइंट्स और की नोट के ऊपर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना जी वो हमारे नोटेड हैं, इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट।
तो सेकंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2 सीट्स इंशाल्लाह टुडे एंड लेट्स सी। दो सीटों की उम्मीद लगा के जी इस वक्त भट्ट साहब मौजूद हैं, इनके उम्मीदवार, उनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब कैसे आ रहे हैं मैदान में? गुमली बाज़ार से ताहिर जमील साहब भी आपके पोस्टर हमने लगे देखे, तो लोगों को वहाँ से कन्विंस किया जा रहा है 8 बाज़ारों के आज बड़े मार्के का बड़ा नतीजा आएगा, तो कितने की पूरी उम्मीद है? जी इंशाल्लाह ये जीत जो है ना, हार जीत का इलेक्शन नहीं है, ये है आपके मौक़िफ़ की कामयाबी का और नाकामी का। हमारा मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा है। हम अपने चेयरमैन साहब को और सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि इनके मौक़िफ़ की सब ताजर छोटी बड़ी तंजीमों ने बशमूल सिक्का साहब ने तईद की है। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ हम खड़े हैं, कोविड-19 और कोविड-19 के बाद की सूरत हाल में ये जो इसका रोल होना चाहिए था वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तमाम ताजरों को मिलकर जुलकर इसका सद्देबाब करना चाहिए। यहाँ पे मुलामनी नहीं होनी चाहिए किसी की, और यूनाइटेड फॉर राइट्स। अच्छा, आपके ख्याल में क्या ताजरों के 8 बाज़ारों की अगर बात करें, क्योंकि आप उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ें, क्या उनके मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ताजर बरादरी फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत डिस्टर्ब है कोविड और कोविड के बाद की सूरत हाल में। इसमें सबसे बड़ा अभी जो इश्यूज आ रहे हैं उनमें पेट्रोल है, महंगाई है। महंगाई ताजरों की जो कारोबारी रास है उसको भी खा गई है। इसके लिए जो रोल होना चाहिए था चैम्बर का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो बिल्कुल नहीं है। हम इसके लिए पुरजोर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये मुगल साहब, तो ये सब कितने मोटिवेटेड है, कितने वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आपको वोट कास्ट करें, और आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे वोट पड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंजुमन ताजरान फैसलाबाद, मोटर मार्केट फैसलाबाद और जितने भी मार्केट के सदूर हैं उनका, जिन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया और हमें बेतहाशा इज़्ज़त दी। दूसरी बात ये है कि कल से हमें कह रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि यार ये अपना कल कॉर्पोरेट का एसोसिएट का कॉर्पोरेट का इलेक्शन था कि आपको वोट कम मिले हैं या ज़्यादा मिले। मसला ये है कि हमारी एज है अभी 1 साल, 1 साल हमारी एज है। पिछले साल हमने इलेक्शन कंसल्ट किया और इस साल कर रहे हैं। 22 साल के एज का बंदा और 1 साल की उम्र का बच्चा, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन हम 1 साल में इंशाल्लाह ताला आज इनको ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि वाकई ये याद करेंगे। इंशाल्लाह ताला आज हमारे ग्रुप में से सारे नहीं, लेकिन 1-2 बंदों की इंशाल्लाह ताला फ़तह पूरी उम्मीद है। हम कौन से नाम आपको लग रहा है जो सरे फहरिस्त हो सकते हैं? देखिए, नाम तो बिलाल कामयाबी का हार पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ज़िशान रियाज से पूरी उम्मीद है, और अपने मुंह अपने मियाँ मिठू वाली बात है, लेकिन उम्मीद है कि मुझे भी इंशाल्लाह ताला लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, और रात को जो है इंशाल्लाह अच्छे नताइज हम देंगे अपने ग्रुप लीडर को, और इनको इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे और आवाम को भी मायूस नहीं करेंगे। जब हम अगर आ जाते हैं चैम्बर में आते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने जो गरीब और छोटे ताजर हैं उनकी रहनुमाई करूंगा, और उनको पूरा जो है इस चैम्बर में लाने का और उनको अप्रिशिएट करने का पूरा मौका दूंगा। उनकी पूरी जहां तक हो सके नुमाइंदगी होगी। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं कि सिक्का ग्रुप की तरफ से वोट कास्ट करने आए हैं? 3 रोज़ पहले फैसला हुआ और भरपूर तरीके से आप लोग साथ खड़े हुए, कैसे यूनाइटेड ग्रुप का सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत शुक्रिया दिया 41 का। मैं बिलाल भाई, आपने हमारी बात सुनी। सिक्का साहब ने फैसला किया था इसलिए कि सिक्का साहब को इग्नोर किया गया। मेरी बात समझते हैं, सिक्का साहब को इग्नोर किया गया, मुझे भी इग्नोर किया। मिर्ज़ा मदर मेरा नाम है, और मेरे साथ हाफ़िज़ शफीक काशिफ को भी। आज तक सिक्का साहब ने नेशनल ग्रुप को सपोर्ट किया, ठीक है जी, हर तरह, माली जानी हर तरह। लेकिन मियाँ दरीस साहब, अल्लाह बेहतर जानता है उनके ज़हन में क्या चीज़ चल रही है कि यार इनकी ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। उनका मिसबिहेव देख के ना हमने यूनाइटेड ग्रुप को बुला के हमारे रेडियो ख्वाहिशा सिक्का साहब ने उनको प्रमोट किया, प्रमोट करके दोबारा उसके साथ चले हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। मिर्ज़ा साहब मौजूद है। मिर्ज़ा साहब, यूनाइटेड के साथ, क्योंकि इससे पहले कुछ फ्लैक्सें लगी, लेकिन उसके बाद सिक्का साहब के साथ आप खड़े हैं अब यूनाइटेड ग्रुप के लिए, कैसे देख रहे हैं, कितनी पूरी उम्मीद है कि सिक्का ग्रुप एक अच्छे नताइज के लिए यूनाइटेड ग्रुप का इस वक्त कामयाब करवा सकेंगे? इस वक्त मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो इलेक्शन है, इसके साथ हमारा कोई किसी के साथ अलहाक नहीं। हमारे जहां चाहें लोग वोट पा सकते हैं। 15 दिन के बाद सिक्का साहब ऐलान करेंगे अपने ग्रुप का, फिर जब अपने ग्रुप का ऐलान करेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये इलेक्शन वाली नहीं है। सिक्का ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ रहा, हम वोट डाल रहे हैं नेशनल ग्रुप को, उनको भी डाल रहे हैं, इनको भी डाल रहे हैं। तो इसमें हमारे कोई लोगों को डाला जा रहा है। हाँ जी, शख्सियत को वोट डाला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन के अंदर
नेशनल ग्रुप के साथ हमारा कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं है। 15 दिन बाद जब हम अपने ग्रुप का ऐलान करेंगे तो फिर जो हमारे ग्रुप में आना चाहे वेलकम। वेलकम जी। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है भरपूर तरीके से यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से हमने आपके सामने रखा। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद नेशनल ग्रुप जो है हमारे साथ होगा और नेशनल ग्रुप के साथ बात करके फिर उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मियां साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। मियां साहब कैसे देख रहे हैं, वलवला जोश है, इस वक्त गर्मी है, तपिश है, लेकिन फिर भी वोटर्स निकल भी रहे हैं और कायल किया जा रहा है उन्हें वोट कास्ट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब जैसे आपने कहा कि इलेक्शन का दिन है और काफ़ी गहमा गहमी है। तमाम मेंबर जो उम्मीदवार हैं ना, उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है दोनों तरफ से और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो चैम्बर के मेंबर्स हैं जिनको वो सारा साल सर्व करते हैं, सारा साल उनकी खिदमत करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनको वो रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ और आज आकर अपनी इजहार करें अपनी राय का और अपनी उन सर्विसेज का कि जो जिसने भी दी हैं, ताकि वो उसके मुताबिक आइंदा आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको वो मुंतखब कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और अगर इस तरह से ये होता रहे तो मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन प्रोसेस है इससे एक अच्छे उम्मीदवार सामने आते हैं। ऐसे उम्मीदवार सामने आते हैं जो जिनकी बैक पे कोई एसोसिएशन होती है, कोई बड़ा वोटर्स ग्रुप होता है, ताकि वो उनकी नुमाइंदगी करे और उनके मसाइल और मामलात को अच्छे इफ़ेक्टिव अंदाज में जो है चैम्बर के फोरम पे कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहुंचाए। ये एक कम्युनिकेशन है, एक ब्रिज है चैम्बर, जो मसाइल और मामलात जो हैं कारोबारी लोगों के उनको कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए अगर तो इसको हेल्दी अंदाज में लिया जाए तो आप देखें कि बहुत सारे लाइज हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसा कि आपने देखा कि कल जो इलेक्शन हुआ उसमें नेशनल ग्रुप ने अपनी सर्विसेज की बुनियाद पे, अपनी लॉयल्टी की बुनियाद पे, अपनी ऑनेस्टी की बुनियाद पे 97% जो है वोट वो हासिल किए और दूसरे ग्रुप ने 3% वोट हासिल किए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वाज़ेह सबूत है और बड़ी वाज़ेह राय है लोगों की, शहर की, जो कि कॉर्पोरेट क्लास है। और उस कॉर्पोरेट क्लास ने जो है वो डिसीजन लिया है कि कौन से ग्रुप के साथ उनकी वाबस्तगी है और कौन सा ग्रुप जो है वो मेरिट के मुताबिक जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है और उनके कैंडिडेट किस मेयार के हैं, उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो सारी वोटिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने रब्बुल जलाल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपने हबीब के सदक़े हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया है कि हम लोगों की खिदमत करते हैं और फिर वो अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो वोट की शक्ल में इलेक्शन कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियां हदीस साहब मौजूद और आप आगे जाएंगे तो हमारे साथ शबीर हुसैन चावला जो नेशनल ग्रुप के सदर वो भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं, नायब सदर बिलाल वही साहब मौजूद हैं और आतिम मुनीस जो उम्मीदवार बराए सदर हैं वो भी मौजूद हैं, खादम हुसैन मान साहब मौजूद हैं, बड़े बेताब हैं, सुबह से उम्मीद वोटरों को कायल भी कर रहे हैं और उनको खींच ला रहे हैं, लिस्ट नहीं करवा रहे। तो सब अंदाज अपनाए जा रहे हैं वोटर्स को कायल करने के लिए। कैसे देखते हैं माहौल कैसा खुशगवार है, तपिश, लेकिन एक जम्मे गफीर इस वक्त जमा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें कल एक ओवरवेलमिंग जो है कामयाबी से नवाजा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी इंशाल्लाह वही चीज़ रेप्लिकेट होगी और इंशाल्लाह आज भी हम भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करेंगे। और ये बता देंगे कि फैसलाबाद में जो ताजरों की वाहिद नुमाइंदा जो ग्रुप है वो नेशनल ग्रुप है। नेशनल ग्रुप है। राना सिकंदर साहब ज़रा किन अल्फाज में तारीफ़ करेंगे अपने वोटर्स की, और दूसरी तरफ से आप सुबह आपका वोट जो कास्ट हुआ है वो दोनों ग्रुपों ने मुश्तरका तौर पर हाथ लगा के कास्ट बस इसी से देख लें कि जीत किसकी होगी। उन्होंने तो खुद ही सुबह तस्लीम कर लिया था कि ये जीत आपकी है। देखें एक तो पुरअमन माहौल है और आपने देखा कि पीसफुली ये हो रहा है। दूसरा, कल की जीत ने ये स्टैंप साबित कर दी है
कि नेशनल ग्रुप ही एक विनर ग्रुप है, लेकिन उससे वोटर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मोबिलाइज भी हुआ है कि ये तो जीते हुए हैं, लेकिन हमने अभी अपनी टीमों को मोबिलाइज कर दिया और शाम तक देखेंगे इंशाल्लाह ताला हैवी मैंडेट से नेशनल ग्रुप एक बार फिर जीतेगा। जीत होगी, हक की होगी, सच की होगी और ताजर दोस्त की होगी। आतम मुनीर साहब से पूछ लेते हैं, उम्मीदवार बराए सदर है, इनका नाम दिया गया। आतम साहब, जो रात पेट्रोल का बम गिरा उसके बाद अवाम में गुस्सा है, ताजर हमें गालियां देते भी दिखाई दे रहे हैं हमें गवर्नमेंट, तो ज़रा कड़ा इम्तिहान आपका आने वाला है। कहीं FBR आता है, कहीं एक्साइज के टैक्स आ जाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये आज आपसे आगे मौक़िफ़ है, आप हमारा इस हक़ में जंग लड़ते दिखाई देंगे, तो कैसे उनको आप डिफेंड करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने कल भी आकर इस प्रोसेस में हिस्सा लिया और आज भी वो इतनी तपश और गर्मी में आकर इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि कल पेट्रोल बम जो आप बता रहे हैं, दूसरे छोटे ताजरों के बड़े मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह नेशनल ग्रुप की लीडरशिप जो भी प्रेसिडेंट आया उसने इंडस्ट्री बड़ी हो छोटी, ताजर बड़ा हो छोटा, उसके मसाइल को हल करवाने में अपनी पूरी एफ़र्ट की है। उसकी एक पूरी टीम है जो यहाँ से होमवर्क करके इस्लामाबाद, लाहौर, ऐवान बाला तक जाती है और इंशाल्लाह मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ और इन मसाइल के लिए पूरी आवाज़ बुलंद। प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रुप के हमारे साथ लोग दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं। सूतर मंडी से भी हैं, मियाँ तनवीर साहब मेडिसन से हैं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से भी हैं। मैं अगर सीक्वेंस इधर शुरू कर लूँ, जवाद असगर साहब मौजूद हैं, इनसे बात शुरू कर लेते हैं। जवाद साहब, कैसे पूरी उम्मीद है? पाइमा भरपूर तरीके से निशान अकरम गुच्छा समेत पूरे ग्रुप के लिए इस वक्त कोशिश करती नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिस पे लोगों का बहुत ट्रस्ट है और आप देखें कि यहाँ पे कितनी गहमा गहमी है और हमारी यान मार्केट के जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है ज़ीशान अकरम गुच्छा साहब, वो आज यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एसोसिएट क्लास में ये नंबर 1 आएंगे और इनके वोट बाकी जितने भी मेंबरान हैं उनसे सबसे ज़्यादा होंगे। और बाकी मेरा ख्याल है कि जो कल टर्नओवर रहा है ना कॉर्पोरेट क्लास का, एसोसिएट का भी तकरीबन उसी राउंड बोर्ड रहेगा और इंशाल्लाह ताला नेशनल ग्रुप वाज़ एक्सीज से जीतेगा। हमारे साबिक चेयरमैन मौजूद है। अच्छा, आप क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे रात की जो सिचुएशन है पेट्रोल भरने समेत कुछ ऐसी मसाइल इस वक्त ताजरों के ऊपर हैं कि आज वो सब डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज जी सर नेशनल ग्रुप की पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वाज़े बतरी से जीतेंगे हम। कल भी आपने देखा है कि कॉर्पोरेट क्लास ने बहुत वाज़े अक्सरियत से कामयाबी समेटी है, तो आज भी बहुत हम पूरी उम्मीद हैं कि उसी तरह क्लीन स्वीप करेंगे। जहाँ आपने महंगाई की बात की, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है सर्वाइवल के लिए। देखें, हर पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है, तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा हो गई है। आम बंदे का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, तो इसको हमारी बहुत ज़ोर है, इसकी रिक्वेस्ट है कि इसको कंट्रोल करें, पेट्रोल की प्राइस को कम किया जाए। ज़ीशान इस वक्त उम्मीदवार है और ज़ीशान को पीछे छुपाया हुआ है, तो मैंने इसलिए बोला मगर शायद उन्हें ऐसे इसी बहाने आगे आने देंगे। शायद साहब, क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से, ताजरों के मसाइल के हवाले से, क्योंकि वोटर आगे पूछ रहा है, हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाअल्लाह ताला जो नेशनल ग्रुप है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से ये फर्स्ट आएगा और बहुत अच्छे वोटों के साथ आएगा। बाकी रहेगी मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करेंगे। मसाइल तो बेतहाशा हैं, अगर मानेंगे तो इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे और हल करवाने की कोशिश करेंगे। ज़ीशान, क्योंकि आपके सपोर्टर काफ़ी हैं, आप ज़रा मुख्तसर क्या पैगाम देंगे? डोगर साहब, इंशाअल्लाह ताला आज हम बाज़ी अक्सरियत से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। कल का जैसा रिजल्ट था आज उससे बेहतर रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ा जो मुख्तसर सा उन्होंने जामिया से एक पैगाम दिया। मियाँ तनवीर साहब, भरपूर कोशिश हैं, सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं आप, कैसे देख रहे हैं नेशनल ग्रुप आज कहाँ खड़ा नज़र आ रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है सिक्का ग्रुप के ऊपर लीड डालने की कोशिश की जा रही है कि वो हमें एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। फार्मा सेक्टर हमेशा से ही नेशनल ग्रुप के साथ है, क्योंकि नेशनल ग्रुप ने हमेशा ताजरों की सही तौर पर नुमाइंदगी की है और उनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और इस बार भी फार्मा सेक्टर भरपूर तरीके से नेशनल ग्रुप की जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन तो हम वाज़े लीड से जीत चुके हुए हैं, अब तो सिर्फ लीड बढ़ाने का मसला है। और जैसा कि हमने कल 97% वोट लिए थे, तो आज के वोटिंग में भी इंशाअल्लाह जो हमारा जो टर्नओवर है और हमारे नेशनल ग्रुप के जो वोट हैं वो 90% से इंशाअल्लाह ऊपर ही होंगे। और
90% से ऊपर वोट कास्ट होंगे उम्मीद है। राना अब्दुल गफूर साहब एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से मौजूद है। राना साहब, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर एसएमई का एक बड़ा सेक्टर है, कैसे साथ खड़े नेशनल ग्रुप के हैं? आज सबसे पहले तो मैं अपने सेक्टर की तरफ से नेशनल ग्रुप की भरपूर हमायत का ऐलान करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आतिफ साहब जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं वो एसएमईज़ के बारे में जिस तरह पिछले अदवार में इनको इग्नोर किया गया है वो इस बारे में ख़ास ख्याल रखेंगे और ये सेक्टर की मुश्किलात दूर करने में मददगार साबित होंगे। मददगार साबित होंगे। गुच्छा साहब मौजूद हैं, उनके बाद साथ में आफ्ताब। गुच्छा साहब के साथ क्योंकि हमारा कल एक अच्छा कॉर्पोरेट का इंटरव्यू हुआ है इसलिए मैं आज चाह रहा हूँ एसोसिएट को टाइम दूँ, गुच्छा साहब को टाइम जरूर देंगे। आफ्ताब भट्ट साहब रेलवे रोड से हैं, रेलवे रोड की तरफ अगर देखा जाए तो ग्रुप वहाँ भी ग्रुपिंग नज़र आ रही है हमें, तो क्या आप लोगों का ग्रुप किस तक खड़ा है? नेशनल ग्रुप के साथ सपोर्ट कर रहे हैं तो कितनी सपोर्टिंग पोजीशन में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रेलवे रोड पे और सादिक मार्केट सर्कल रोड मुझे टास्क मिला था, 100% मैंने वहाँ से रिकवरी करवा दी है। और बाकी दूसरे ग्रुप की बात है वो उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि सिलेक्टेड लोगों का जिक्र होना नहीं चाहिए। जो बंदा इलेक्शन के ज़रिए आए इज़्ज़त उसको ही है। तो बहरहाल हम आज नेशनल ग्रुप के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेलवे रोड पर ये दावे से कहते हैं कि 100% वोट मैंने आज कास्ट करवा दिया। 100% वोट कास्ट करवा दिया है। बड़े खूबसूरत जुमलों के साथ दूसरों को ताबड़तोड़ हमले भी कर दिए जाते हैं। गुच्छा साहब मौजूद है। गुच्छा साहब, आज भी कल भी पसीने शराबूर थे, 3 शर्टें बदल चुकी हैं, क्या वजह क्या है इसकी? स्पोर्ट कर रहे हैं या इस वक्त स्टाइलिंग चल रही है? डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आपको। जैसा आपको पता है कल का इलेक्शन हमें बड़ी भारी वोटों से जीता है, बल्कि मैंने आपको कल सुबह कह दिया था कि इंशाल्लाह ताला शाम को हम क्लीन स्वीप करेंगे और अल्लाह की रहमत से यार मार्केट से हमने आपको चैम्बर को एक बड़ा ही अच्छा कैंडिडेट दिया है और ये मेरा छोटा भाई है और इंशाल्लाह ताला ये शाम को सारे हमारे जितने उम्मीदवार सारे इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह ताला। रेहान अशरफ साहब मौजूद हैं, सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन हैं ये एपटपमा के और सीनियर नायब सदर जो हैं ग्रे क्लॉथ भी हैं। रेहान साहब, ग्रे क्लॉथ और एपटपमा जो है नेशनल ग्रुप के साथ है या यूनाइटेड ग्रुप के साथ, और किस ग्रुप के साथ कितनी सपोर्ट करती थी? देखें जी, हमारी दिल की अथाह गहराइयों से और हम होल हार्टेड नेशनल ग्रुप के साथ हैं और इंशाल्लाह जितने भी हमारे कल भी आपने देखा कि नेशनल ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया तो आज भी इंशाल्लाह ये क्लीन स्वीप करेगा। और आपको पता है कि नेशनल ग्रुप जो ताजरों की आवाज़ है और हमेशा ही ये ताजरों के साथ रहते हैं और कभी भी किसी ताजर को प्रॉब्लम होती है जो ये सबसे पहले कंधा लगाता है नेशनल ग्रुप। सबसे पहले कंधा लगाते हैं। मैं तैयब साहब मौजूद हैं, इन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ PHMA के कैंडिडेट और एबूमा कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड पे इसलिए आए क्योंकि ये 2 एजेंट मुझे इतने अनथक मेहनत करते नजर आए, इसलिए मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म। लेकिन तैयब साहब को इसलिए मुबारकबाद दूंगा क्योंकि जैसे इन लोगों ने वोट करवाया है वैसे डेफिनेटली आज हमें कुछ दूसरी तरफ से स्ट्रेटजी नज़र आ रही है और इनकी तरफ से स्ट्रेटजी है लेकिन दूसरे भी वैसे जारहाना तरीके से अपने वोट कास्ट करवाने की कोशिश जो है वो करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आखिरी ब्रेक है। उम्मीदवारान, एजेंट्स और वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल वही साहब मौजूद हैं, साबिक नायब सदर भी हैं, इन्होंने पहले इलेक्शन देखे हैं। सीनियर नायब सदर साबिक फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, बिलाशुबा बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने देखे हैं। कैसा इलेक्शन देख रहे हैं इस साल? क्योंकि आप लोगों के इलेक्शन बड़े कह रहे थे वो दूसरे ग्रुप को कहना ईजी था, लेकिन इस बार इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है, ज़ोर लग रहा है कैंडिडेट्स का। कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को और कितने आप देख रहे हैं कि उम्मीदवारों की शक्लें देख के कि ये मसाइल को हल भी कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र अदा करते हैं कि जिसने कल नेशनल ग्रुप को एक वादे फ़तह के साथ बरतरी दी, जिसकी वजह से एक ताजर कम्युनिटी का जो एतमाद था, जो उन्होंने अपना साबित किया कि वो जो लोग उनके काम आ सकते हैं उनको उन्होंने वोट दे के साबित किया कि नेशनल ग्रुप वाकई एक ऐसा ग्रुप फैसलाबाद के अंदर मौजूद है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ तक आपकी आज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कल जिस 97% वोट नेशनल ग्रुप को पढ़ के कल का दिन उन्होंने नेशनल ग्रुप के हवाले किया। आज भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये आज का दिन भी हमारा ही होगा। और जिस तरह आपने देखा होगा वोटर जमहूरी हक है उनका, राइट है उनका, वो इलेक्शन लड़े, लेकिन जो एक मैनिफेस्टो होता है उसके मुताबिक अगर जो बंदा वर्क करेगा तो उन्होंने ही कामयाब होना है। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये गुलाम हुसैन के इस वक्त पोलिंग एजेंट के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कैसा टर्न आउट अंदर देख रहे हैं? गहमा गहमी और जोशो जज्बा है क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कमो बेश 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। कितने वोट कास्ट हुए और कितना टर्न आउट? फिलहाल इस वक्त मोर देन 600 वोट जो है वो कास्ट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कैंपेन की थी, हमारे जलसों में जो लोग आए थे वो ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वाज़ेह अक्सरियत हमें इंशाल्लाह नज़र आ रही है क्योंकि नेशनल ग्रुप ने हमेशा खिदमत की है और आज उसका समर जो है वो इस रश
से जो वोटर हैं वोट डाल के नेशनल ग्रुप को इंशाल्लाह कामयाब भी करेंगे और आप देखेंगे कि शाम को जो है नेशनल ग्रुप का झंडा जो बुलंद होगा। झंडा बुलंद होगा। हमारे साथ उसामा सईद अवान मौजूद हैं। उसामा भाई फिर आप क्योंकि आपने नमाज के लिए जाना है तो उसामा साहब आपके ऊपर एक चीज़ है कि आप शाहरजाद सिक्का साहब की, क्योंकि मैंने उनसे आप सवाल किया तो आपसे भी करना मेरा इंसाफ बनता है, तो क्या कहेंगे, सिक्का साहब के साथ खड़े हैं या नेशनल ग्रुप के साथ? सिक्का साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं। बेसिकली दो पॉलिटिक्स हैं। फैसलाबाद शहर में ताजर पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, चैम्बर की पॉलिटिक्स अलग है। जहाँ तक ताजर पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म पे। जो चैम्बर की पॉलिटिक्स है वो मेरी नेशनल ग्रुप के साथ है और नेशनल ग्रुप का मैं एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ और उनका सपोर्टर भी हूँ, उनका वोटर भी हूँ। चैम्बर के साथ हम खड़े हैं। और दूसरा मैं यहाँ पर एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो नेशनल ग्रुप है वो ब्रांड है चैम्बर का, कि आप जब भी किसी ताजर कम्युनिटी के अंदर जाते हैं तो वो जब हम नेशनल ग्रुप का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमने नेशनल ग्रुप को ही वोट कास्ट करना है, ये हमारा हकीकी ताजर नुमाइंदा ग्रुप है। मुझे आगे मैं ये कह रहा था, मैं क्योंकि वक्त में शराज हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, एक इलेक्शन कमीशन के शॉट के अलावा सिर्फ अब आपके साथ डिटेल में हमारी बात होनी है। आने वाले सालों में बड़े इलेक्शन होते आए हैं, आपने सारे कवर किए, कैसी गहमा गहमी, कितना अरूज देख रहे हैं, कितना मुख्तलिफ इलेक्शन देख रहे हैं, किस हद तक टकराव देख रहे हैं, कौन सा पलड़ा भारी है, क्योंकि बिलाशुबा हम किसी का भी किसी की साइड नहीं ले सकते, लेकिन किस हद तक मुस्बत इलेक्शन देख रहे हैं? देखें बिलाल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड की वजह से इस वक्त हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि शायद जो है वो टर्न ओवर इतना नहीं बेहतरीन होगा जितना पिछले साल बेहतरीन था। लेकिन कॉर्पोरेट के इलेक्शन में आप ये देखें कि जो कॉर्पोरेट के गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुए हैं उसमें टर्न ओवर अनएक्सपेक्टेड था। कोरोना वबा की वजह से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद टर्न ओवर उस तरह से नहीं रहेगा, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेडली बड़ा ज़बरदस्त टर्न ओवर रहा है। 50% से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं और इस दफ़ा तो एसोसिएट का है तो अब उससे ज़्यादा टर्नओवर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पिछले साल जो 2019-20 के इलेक्शन हुए थे उसमें मुझे याद है कि 1000 या 1100 वोट लगभग जो है वो एसोसिएट की तरफ से जो है वो कास्ट हुए थे, लेकिन इस दफ़ा टर्नओवर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 13 से 1400 तक, एटलीस्ट 1700 में से जो है वो टर्नओवर रहेगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा टर्नओवर रहेगा और नेशनल ग्रुप की जानिब से भी भरपूर जो है इस वक्त वो सपोर्टर्स और वोटर्स जो है सामने आ रहे हैं। रज़ा भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने आपने देखा कि कितनी इनकी एफर्ट है चैम्बर के आपके हर फर्द की, क्योंकि मैंने कल भी इनकी तारीफ़ की थी, जैसे अनथक मेहनत और 3052 वोटर्स को भुगताना। मान साहब से कहूँगा अपनी चेयर पे ले, मैं हम उधर नेशनल ग्रुप की तरफ। ठीक है, इस वक्त वोटर्स के हवाले से बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है रश थोड़ा सा बढ़ गया कंपैरेटिवली। गर्मी भी बढ़ती जा रही है लेकिन रश भी बढ़ता जा रहा है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी कंपटीशन है। जिस तरह मियां अदरी साहब ने कहा कि ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इलेक्शंस को हमेशा से हम ओपन हैंड्स के साथ वेलकम करते हैं कि इलेक्शंस होने के बाद ही पता लगता है कि कौन ट्रूली डिजर्विंग उम्मीदवार है जो कि सामने आएगा और बिजनेस कम्युनिटी को सही। रज़ा कैसे देख रहे हैं, कितना आज गहमा गहमी अभी तक देख रहे हैं? जी बेहतरीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हमारा बड़ा अच्छा शो रहा है और आज के सिलसिला में आज एसोसिएट की बारी है और आज तो वोटर भी ज़्यादा हैं। कल तो 1000 थे, आज 3000 है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और स्मूथ चल रहा है। दोनों ग्रुप्स में अच्छा एक लॉइजन है, अच्छा जा रहा है दोनों की तरफ से। खादम हुसैन मान साहब मौजूद हैं। मान साहब सुबह से बेचैन है जी, इनका इंटरव्यू ले लिया जाए। मान साहब आप बताएं क्या वोटर को कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब नेशनल ग्रुप की तरफ से मियां अदरी साहब, मियां जवेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इंडस्ट्री एंड पावर लूम का टिकट दिया और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पहले भी मैंने वापडा का चेयरमैन था तो खिदमत की है। सोशल सिक्योरिटी का जितनी मेरे से खिदमत कोई, आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैं आपके मौक़िफ़ ले लिया। इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ सबसे पहले बढ़ूंगा ताकि उनके पास सिर्फ जाया जा सके। रेहान अशरफ साहब मौजूद हैं, अयूब साबर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान साहब कल भी बड़ा अच्छा और फुल एंड फेयर इलेक्शन के नताइज जो हैं देखे गए, एक्सेप्ट ओपन हार्टेड किया गया। आज कैसे देख रही हैं टर्न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टिल नाउ बड़ा स्मूथ और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कोऑपरेटिव। दोनों साइडों से दोनों पार्टियां बहुत कोऑपरेटिव हैं और कोशिश की जा रही है कि वोटर को फैसिलिटेट किया जाए, जल्द से जल्द वो वोट डालें और इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए।
इस हवाले से जो हमने आज चूँकि वोटर ज़्यादा थे, हमने 5 बूथ बनाए और उसके साथ साथ 2 जो है वो बॉक्सेस हमने रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इसी पेस के साथ अगर ये इलेक्शन चलता रहा तो कल की तरह आज भी टर्नओवर तकरीबन 50% से ज़ायद हो जाएगा। टर्नओवर हो जाएगा, एक अच्छी चीज़ है। अयूब साहब साहब मौजूद हैं। अयूब साहब कैसे देख रहे हैं जो उम्मीदवार आ रहे हैं, 7 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार कैपेसिटी रखते हैं? क्योंकि इस वक्त ताजरों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हर एक वोटर की नज़र इनके ऊपर है कि क्या हमारी नुमाइंदगी का हक अदा कर सकते हैं ये लोग। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये जो लोगों की इन पे नज़रें लगी हैं ये उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें और मैं वैसे समझता हूँ कि ये उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने बड़े मुख्तलिफ बड़े जामिया तरीके से बड़ी अच्छी चीज़ कही। हमारे साथ ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और कैमरा लगा के बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी वोट पोल जो है वो जारी कोई किसी का इतराज़ हो। हसन मेरे साथ यहाँ आइएगा। हमारे साथ मोहसिन साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी सजाद साहब, सना और बाकी तमाम स्टाफ जिसमें कामरान साहब और दीगर आदिल बैठे हैं और बेहतरीन तरीके से ये सबसे ज़्यादा क्योंकि आज आखिरी दिन है और इसके बाद इलेक्शन को कल की 17 की मखसूस नशिस्त के लिए वोटिंग जो है वो एक फ़रा हारिस जो हैं वो बिला मुकाबला नेशनल ग्रुप की कामयाब हो चुकी हैं। तो मैं आखिर पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बेहतरीन तरीके सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल कारकर्दगी इन स्टाफ की है जिन्होंने भरपूर अंदाज में सर्विसेज दी हैं और कोशिश की है कि इलेक्शन फुल एंड फेयर हो सके। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से जा दीजिए ताकि दुआ करता हूँ ये ताजर नुमाइंदे जितने भी सिलेक्ट हों अच्छी तरह से ताजर नुमाइंदगी और ताजर बरादरी की नुमाइंदगी का हक जो है अदा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।